डॉक्टर इकबाल से पूछा गया था कि सर आपके अशार में इतनी लज्जत क्यों है, आपके अशार में इतनी गर्मी और क्यों है कि पढ़ने के बाद आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके अशार से मुर्दा दिलों में जवानी की हरकत पैदा हो जाती है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मैंने 1.5 करोड़ बार हुजूर पे दुरूद भेजा है, 1.5 करोड़ बार। अब आप समझ सकते हैं कि डेली अगर बंदा 10,000 बार दुरूद भेजेगा तो एक महीने में 3 लाख दुरूद होगा। अगर डेली 10,000 भेजेगा साल भर में 36 लाख होंगे। 3 साल कंटिन्यू रोजाना 10,000 पढ़ता रहेगा तब जाके 1 करोड़ हो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में 1.5 करोड़ बार हुजूर पे दुरूद भेजे। उसी दुरूद पाक की बरकत है कि उनके कलाम में इश्क है, बंदों के लिए, मुसलमान के लिए जिंदगी है। आदमी का खून गर्म हो जाता है जब डॉक्टर इकबाल के अशार लोग सुनते हैं। तो इतनी तासीर कैसे पैदा हुई? हुजूर पर कसरत से दुरूद भेजने की वजह से। इसलिए हमारे खतीब जब स्टेज पर आते हैं, मिंबर पर आते हैं, खुतबा पढ़ने के बाद सबसे दुरूद पढ़वाते हैं। जुमा के दिन हमारा खतीब मिंबर पे दुरूद पढ़वाता है। महफिल मिलाद में 1 घंटे की महफिल में 50 बार दुरूद पढ़ने की तरगीब दी जाती है ताकि कसरत से दुरूद पाक पढ़ना हमारे नबी से ताल्लुक को मजबूत कर दे। दुरूद पाक पढ़ने से इश्क़ रसूल बेदार होता है, आका अलैहिस्सलाम से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की रूह दुरूद पढ़ने वाले की तरफ मुतवज्जह हो जाती है। फरिश्ते आका अलैहिस्सलाम के पास उस दुरूद भेजने वाले का जिक्र करते हैं। तो मैं दरूद हिंदुस्तान में भेजूं, फरिश्ते मदीने पाक में हुजूर के सामने मेरा जिक्र करें, मेरा जिक्र मेरे माँ बाप का नाम लेके करें। इसलिए एक कौम में मुस्लिम हाथ पैर मारने से मसले का हल नहीं होगा, सर पटकने से मसले का हल नहीं होगा, आमिलों के पास जाने से मसले का हल नहीं होगा, सिर्फ डॉक्टरों के पास जाने से मसले का हल नहीं मिलेगा, सिर्फ वोट देने और नेता के सिलेक्शन से मसले का हल नहीं होगा। यह सब एक छोटी सी तरकीब है जो बंदा अपनाता है कि डॉक्टर के पास चला गया, असल में शिफा देने वाला अल्लाह है। एक छोटी सी तदबीर है कि बंदा खेत में जाके हल चलाया, दाना डाला, लेकिन भूसी देने वाला, एक दाने में 1000 दाने देने वाला वो अल्लाह की जात है। तो हम सिर्फ जमीन पे फैल जाते हैं, रोजी अल्लाह देता है। हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, शिफा अल्लाह देता है। हम हाकिम के सिलेक्शन के लिए 2-4 कदम बढ़ाते हैं, बाकी हाकिम हम पर अल्लाह मुसल्लत करता है। तो जो अल्लाह सब कुछ करने वाला है, वही इज्जत देता है, वही जलील करता है, वही हमें सेहत देता है, वही बीमार करता है, वही बीमारी से शिफा देता है। तो क्यों नहीं सबसे पहले उसी रब्बे करीम के दरे करीम को खटखटाया जाए, सबसे पहले उसी रब्बे करीम की बारगाह में हाजिरी दी जाए। इसलिए हदीस में आया है कि दावू मरदाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज सदका करके किया करो। यानी डॉक्टर के पास बाद में जाओ, इलाज की नियत से गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों में सदका तो खैरात पहले करो। मुसीबत और संकट आए तो दूसरों से मशवरा बाद में करो, सबसे पहले अपने रब्बे करीम की बारगाह में हाजिरी दे दो। आका फरमाते हैं कि जब भी कोई मुसीबत आती है, मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। जिस नबी ने हमको दीन दिया, जिस नबी ने हमें ईमान दिया, जिस नबी ने कहा कि अल्लाह एक है, जिस नबी ने बताया कि कुरान करीम अल्लाह की किताब है, हम आज अपने चेहरों पे दाढ़ियां रखते हैं। मेरे पैगंबर ने कहा, हम सरों पे टोपियां और पगड़ी पहनते हैं, ये हमारे पैगंबर ने कहा।
हम मुसलमान हैं, ये हमारे पैगंबर ने हमें इस्लाम दिया। हम आज बेशुमार जगहों पे अपनी पेशानी को जलील होने से बचाते हैं। जैसे हमारे समाज के बहुत सारे लोग कभी दरख्त के सामने पेशानी को जलील करते हैं, कभी नदी नाले के सामने पेशानी को जलील करते हैं, कभी किसी पत्थर किसी चमगादड़ के सामने पेशानी को जलील करते हैं, कभी किसी बंदर किसी सांप के सामने पेशानी को झुका के उस सांप को खुदा कह के अपनी पेशानी को जलील करते हैं। लेकिन कभी तन्हाई में बैठकर आप सोचें किस कदर एहसान पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का है कि जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लेता है उसकी पेशानी चंद जगहों पे जलील होने से बच जाती है। अब अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वाला वो कभी किसी बंदर को खुदा नहीं कहेगा, कभी चुचंदर के सामने अपने आप को जलील नहीं करेगा, कभी किसी सांप को खुदा नहीं कहेगा, कभी किसी आग के सामने हाथ खड़ा हो मानकर खड़ा नहीं होगा, कभी किसी सूरज और चांद को खुदा नहीं कहेगा। इस्लाम लाने का सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि बंदा चंद जगहों पे जलील होने से बच जाता है, उनकी पेशानी सेफ हो जाती है, उनका दिल दिमाग इंतशार ख्याली से बच जाता है, उनके दिल बेशुमार जगहों पे धड़कने से बच जाते हैं। अब एक खुदा को माना, अब सजदा उसी खुदा को, तमाम मदद उसी खुदा से मांगी जाए, सजदा उसी रब को किया जाए, दुआएं उसी रब के सामने मांगी जाएं, अपनी सारी हाजतें उसी रब करीम के सामने बयान की जाएं, और फिर वहां से सारी नेमतें मिलती हैं। अल्लाह कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। उजीबो दावत दाए इज़ा दान, मैं दुआ कबूल करता हूं जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जूती का 30वां भी टूट जाए तुम रब्बे करीम से मदद मांगो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अल्लाह से दुआ करो। चप्पल टूट जाए रब्बे करीम से दुआ मांगो, क्या मतलब छोटी सी छोटी जरूरत क्यों ना हो वो सारी जरूरतें अपने रब्बे करीम की बारगाह में पेश करो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने प्यारों का वसीला बड़ा प्यारा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने नेक बंदों का वसीला बड़ा प्यारा है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि वसीला तलाश करो जो हमारे नजदीक सबसे मुअज़्ज़म है, मोहतरम है। अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, उन प्यारों का वास्ता अल्लाह को दिया जाए। दुआ सिर्फ रब्बे करीम से, भीख सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए। अलबत्ता नमाज के तवस्सुल से अल्लाह से मदद मांगी जाए। 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, फिर हाथ उठा के अल्लाह से मांगे इलाही मैं मुसीबत में फंसा हूं मेरी मदद फरमा दो, इलाही मेरे बच्चे बीमार हैं शिफा दे दो, इलाही मेरी फसलें जल गई तू मेरी रोजी का इंतजाम फरमा दो, इलाही समाज में मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं मेरा दोस्त मेरा यार बना दे, इलाही मेरी बेटी जवान हो गई है उसकी शादी का इंतजाम फरमा दो, इलाही मेरे बेटे बेरोजगार हैं उसके लिए इंतजाम फरमा दो। जो सच्चा सीधा रास्ता है उस रास्ते को छोड़कर बंदा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कभी समधी के दरवाजे पर, कभी नेता के दरवाजे पर, कभी किसी आमिल के दरवाजे पर, कभी किसी ओझा के दरवाजे पर, कभी किसी डकैत के दरवाजे पर, कभी किसी दुनियादार के दरवाजे पे। जहां जाना चाहिए वहां बंदा जा नहीं रहा, इसलिए मुसीबतें और सख्त होती चली जाती हैं, मुश्किलात बढ़ती चली जाती है। आदमी जिस कदर हाथ पैर मारता है दलदल में और फंसता चला जाता है। आज पैसों की फरावानी में बंदों का चेहरा सूखा हुआ। 50 साल पहले फूस का घर होता था, पूरे 1000 घर की आबादी वाली बस्ती में एक पुख्ता का मकान होता था। मेरा गांव 3000 लोगों की आबादी पर मुश्तमल है और एक भी नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई हिंदू मेरे गांव में नहीं है। अलबत्ता पड़ोस में है मगर मेरी बस्ती में मुसलमानों के बीच नहीं है। अलबत्ता कोई खारजी, कोई कादियानी, कोई राफिजी, कोई देवबंदी, कोई नजदी, कोई वहाबी भी नहीं है। सारे के सारे प्योरली सुन्नी है सब।
मसलक के अहले सुन्नत व जमात के फॉलोवर हैं। सारे लोग, हर घर में फातिया, हर घर में महफिल मिलाद होती। हमारे गांव से सिर्फ 2 से लेके 300 लोग हर साल उर्से रज़वी में बरेली शरीफ जाते हैं। 2 से लेके 300 लोग 3 महीना 2 महीना पहले लोग टिकट बनवाते हैं और पूरा गांव खाली होके बरेली जाता है। गरीब नवाज एक्सप्रेस पे मिलेंगे सारे लोग, एक एक गांव के 200-200, 300-300, 400-400 लोग। ये मेरे गांव की बात है। 3000 की आबादी वाले गांव में सिर्फ 2 घर छत वाला था। जब मैं 1970 में पैदा हुआ, 5 साल माइनस करने के बाद जब गांव के दरो दीवार मुझको आज तक याद है, उस वक्त सिर्फ 2 घर मेरी बस्ती में छत वाला था। और आज उसी गांव में सैकड़ों घर मिलेंगे जिस घर के ऊपर छत हो गई है। सैकड़ों घर मिलेंगे जहां साफ पुख्ता की दीवार हो गई है। लेकिन सच्ची बात यही है कि जो मोहब्बत, जो रहने का मजा, जो एक दूसरे की कदर और इज्जत, जो गरीबी में खुशहाली का मजा, जो समाज के सारे लोगों का प्यार के बंधन में बंध जाने का मजा, उस गरीबी के जमाने में था जब सिर्फ 2 घर पुख्ता के थे। और आज जबकि हर गली में छतदार मकान है, सड़कें सीमेंटेड हो गई। 1970 में पैदाइश हुई, 75 के बाद सारी बातें याद हैं। 1990 तक मेरे गांव में कायदे से बिजली नहीं थी। 1990 के बाद गांव में बिजली रहने लगी। हर घर में चिराग जलता था, हर घर में लालटेन लोग जलाते थे। लेकिन उस तारीकी के जमाने में जो लुत्फ था, उस अंधेरे माहौल में जो जीने का मजा गांव में था। किसी गरीब के घर कोई मेहमान आ जाए, अंडा घर में ना रहे तो पड़ोस के पास से 10 अंडे जमा हो जाते थे। किसी गरीब के घर में मेहमान आ जाए, कुछ ना रहे तो पड़ोस वाला अपना मुर्गा दे देता था। पड़ोस के लोग चावल भेज देते थे, शानदार दस्तरखान सजता था। मेहमान समझता था कि ये घर वाला कितना खुशहाल है कि बस मैं आया इधर उधर सारी नेमतें दस्तयाब हो गई। जबकि पता है कि उस मेजबान के घर में एक अंडा का चावल और आटा तक मौजूद नहीं था। ये सारी चीजें कहां से आ गई हैं? चूंकि पड़ोस के सारे लोग मोहल्ले में आने वाले मेहमान को अपना मेहमान समझते थे, अपने पड़ोसी की इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे। इसलिए वो कच्ची दीवारों में मोहब्बत का माहौल था। उस कच्चे मकान में एक दूसरे की सिंपैथी थी, एक दूसरे की से हमदर्दियां थी। लेकिन आज मकान पुख्ता हो गया, दिल हार्ड हो गए, दिल सख्त हो गया। पहले इज्जत बचाने की फिक्र में लोग रहते थे, लेकिन अचानक ऐसा जमाना, ऐसे हालात बदले, हर कोई एक दूसरे की इज्जत को बर्बाद करने की फिक्र में लगा हुआ। मेहमान किसी के घर में आ जाए, अब उसके घर में कुछ नहीं, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं, ताकि मेहमान के सामने वह मेजबान रुस्वा हो जाए। पहले समाज की सारी बेटियां अपनी बेटियां होती थी। किसी के घर में 1000 लड़ाई झगड़ा हो जमीन जगह को लेकर, लेकिन अगर बेटी का रिश्ता आता था तो खतरनाक जानी दुश्मन भी दुश्मन की बेटी को अपनी बेटी का दर्जा देते हुए मेहमान के सामने उसकी अच्छाई बयान करता था और कहता था, हाँ 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 बड़े अच्छे लोग हैं, लड़की बड़ी अच्छी है, लड़की की माँ लड़की के बाप बड़े अच्छे हैं, रिश्ता कर लो, बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा पड़ोसी है, मैं जानता हूँ कैसे अच्छे लोग थे। वह मिट्टी की दीवार अच्छी थी बनिस्बत आज के 5 करोड़ के बंगले के। 5 करोड़ के बंगले में इंसान नहीं, आज जानवर रहता है। वो जानवर अपने पड़ोस की बेटी का रिश्ता काटने और तोड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर वो सत्तू और पानी बांध कर वहां जाता है और जाके वहां इतनी शिकायत की पुटली बयान करता है। वो मेरा पड़ोसी है, उसकी माँ ऐसी ऐसी है, वो मेरा पड़ोसी है, मैं जानता हूँ उसका बाप ऐसा है, वो मेरे पड़ोस की लड़की है, मैं जानता हूँ वो इतना इंतहाई दर्जे की घटिया लड़की है। अब रिश्ता को तोड़वा के ये मजे ले रहा है कि मैंने उसको अपनी औकात बता दी कि मैं क्या हूँ। वो मेरा वैल्यू नहीं देता है, वह मुझको नहीं पूछता है। बड़ा खुश था कि इंजीनियर दामाद मिलने वाला है, बड़ा खुश था कि साहब दिल्ली में जिसकी फैक्ट्री है जो हर महीने 5 लाख रुपए महीना कमाता है वो मेरा दामाद बनने वाला। अब पता चल गया मैं क्या हूँ। रिश्ता पहले लोग जोड़ते थे, 1000 जानी दुश्मन, लेकिन आज अपने करीबी भाई जो एक
पेट से पैदा होने वाला दो भाई, एक भाई की इज्जत को तार तार करने के लिए एक भाई हमेशा बरसरी पैकार रहता है, उसकी शिकायत और गीबत की पोटली लेके बैठा रहता है। ये बता दें कि उस जिंदगी में लुत्फ कहां से आएगा, उस गांव में मजे कहां से आएंगे। यही वजह है कि आज हर आदमी अपने मोहल्ले से बेजार है, हर आदमी अपने समाज से बेजार है। भले ही वो कमा खा लें, पान खा के होंठ लाल करें और कहें मैं मस्त हूं, सीने पे एक हाथ मारे तो अंदर से 50 गम निकलेंगे और शिकायत की 1000 पोटली आपके सामने आ जाएगी। वो अगर बोलता है कि मैं खुश हूं, ये भी अपने ऐब पे छुपाने की बात है, ये भी घमंड की बोली है। वरना जहां 5 मिनट उसके पास बैठ जाए तो बोलेगा कहाँ खाने पीने का सारा सामान है, मगर क्या करे, एक इतना बड़ा टेंशन जिंदगी में है कि जीने को मन नहीं करता। अब साहब वहां से एक दर्जन गम टपकने लगता है। अब वो जो पान खाना है, बाइक बुलेट चलाना है, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं, और अंदर से गम उसका सीने से उनका सीना गम से फट रहा है। कभी जहर खाने की आवाज आ रही, कभी फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं। नहीं सुना होगा आपने कि कोरोना काल में सुशांत सिंह राजपूत जैसा अरबों में खेलने वाला फिल्म का खूबसूरत और स्मार्ट एक्टर हीरो, जिसकी फिल्मों को करोड़ों नौजवान देखते हैं, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। कौन सा गम था जिंदगी में, खूबसूरती उसके पास थी, बंबई में उनके पास करोड़ों रुपए का फ्लैट था, फिल्म इंडस्ट्रीज में वो काम करता था, एक साल में एक ही फिल्म मिल गई तो कई करोड़ रुपए का इंतजाम हो जाता था। आखिर कौन सा गम था उनकी जिंदगी में जो इन सारी लज्जतों को छोड़कर फांसी के फंदे पे लटक गया। सारा हिंदुस्तान सहम गया। जिसकी फिल्में करोड़ों लोग देखते हैं वो इतना दुखी है अंदर से, इतना जिंदगी से घबराया हुआ है कि फांसी के फंदे पे लटकने को उन्होंने बेहतर समझा। सारी दुनिया को मालूम है कि करोड़ों लोगों के दिलों में राज करने वाला ब्रिटिश फिल्म स्टार चार्ली चैपलिन, उनका एक मकूला मशहूर है कि मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ। I like to walk in the rain, nobody can see my tears. मैं बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि मैं जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। ये कौन बोल रहा है? ये साहब कोई एरोत मुसहरी का कोई जाहिल, कोई गरीब नहीं बोल रहा, बिहार का कोई ठेला चालक नहीं बोल रहा। ये लंदन का ब्रिटिश फिल्म स्टार जो खरबों में खेलने वाला, जिनके करोड़ों फैंस हैं दुनिया में, आज हिंदुस्तान में उनका चर्चा कर रहा हूं। उनका मकूला क्या है? जो इतना बड़ा धनवान, इतना बड़ा पॉपुलर, जिसके करोड़ों चाहने वाले, पैदा होने वाला ब्रिटेन का। मैंने हिंदुस्तान की गली में दुकान का नाम चार्ली चैपलिन के नाम पे मैंने अपनी आंखों से देखा। जैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी फिल्मी शख्सियत थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर। मोहम्मद रफी के नाम पे दुबई में दुकान का नाम, लता मंगेशकर के नाम पे अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में वहां दुकान का नाम है। उसी तरीके से ब्रिटिश फिल्म स्टार का नाम मैंने इंडिया में एक जगह, एक बार एक शहर से गुजर रहा था, चार्ली चैपलिन को मैं पहले से जानता था। मैंने एक दुकान में उसका नाम देखा, मैंने कहा देखा किस कदर लोग फैन है। पैदा होने वाला ब्रिटेन में उसके नाम से दुकानें हिंदुस्तान में रखी जा रही है, उसके नाम की दुकान। चलो, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार की इजाद किया, इसीलिए फोर्ड नाम की एक गाड़ी दुनिया में, फोर्ड की कंपनी हर शहर में मौजूद है, क्योंकि फोर्ड ने मशीन की इजाद की, तो अब फोर्ड का नाम पूरी दुनिया में चल रहा है। चार्ली चैपलिन ने क्या किया? वो तो कॉमेडियन था, वह फिल्म स्टार था, लेकिन जो जिस डिपार्ट से ताल्लुक रखता है, जैसे कौन आलिम ब्रिटेन में रहते हैं हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, मौलाना कमरुज़्ज़मा खां लंदन में रहते हैं हम जानते हैं, शाहिद रजा खां लंदन में रहते हैं हम लोग जानते हैं, मौलाना मंजर इस्लाम अजहरी अमेरिका में रहते हैं हम लोग इंडिया में जानते हैं। साहब कभी मौलाना फरीदुल हक साहब जो कंजुल ईमान का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, वो साहब यूरोप में किसी इलाके में रहते हैं हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग मजहबी डिपार्ट से रिलेटेड हैं, इसीलिए इमाम की जानकारी है, आलिमों की जानकारी है। हॉलैंड में कौन सा चर्च खरीद करके अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमान ने उसको मस्जिद में तब्दील किया, और आज वहां नमाज हो रही, अजान हो रही है। एक चर्च खरीद के मस्जिद बना देना, इसको चूंकि हम लोग मजहब से, मजहबी शोबे से बिलोंग करते हैं, इसलिए सारी बातें हमको मालूम है।
जो लोग फिल्म डिपार्ट से बिलोंग करते हैं, या तो फिल्म बनाते हैं या फिल्म देखते हैं, उसे मालूम है कि अमेरिका का फिल्म स्टार कौन है, उसे मालूम है कि ब्रिटिश फिल्म स्टार कौन है, उसे मालूम है कि इंडिया में फिल्म का मेकर कौन है, म्यूजिक कौन देता है, फिल्म लिखता कौन है, एक्टिंग कौन करता है, प्रोड्यूसर कौन है, उसको सब मालूम है। जो जिस डिपार्ट से बिलोंग करता है उसको मालूम होता है। वो किसी से मोहब्बत कर लेता है, वो उसके कलर को चॉइस करता है, वो उसके डायलॉग को याद करता है, वो उसकी लिखी हुई किताबें पढ़ता है। उसी तरीके से चार्ली चैपलिन के दीवाने इंडिया में मौजूद हैं, करोड़ से ज्यादा। लेकिन वो बंदा अंदर से इतना दुखी था, अंदर से इतना टूटा हुआ था कि उसका मकूला है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं, बारिश हो और मैं बाहर टहलूं। क्यों? जी भर के रोऊं, इतना गम सीने में, और इतना रोऊं कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए। क्यों? बारिश होगी, लोग कहेंगे पानी टपक रहा है, वो जी भर के रोना चाहता है। कितना गम है उनके पास जो खरबों में खेल रहा है, कितना गम है उनकी जिंदगी में जो ब्रिटेन में रहता हो। हम लोग तो ब्रिटेन का नाम बयान करते हैं, जिस तरह बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो बंबई का नाम लेते हैं, बंबई देखा नहीं। बहुत सारे लोग हैं हवाई जहाज को अपने घर से आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं, एयरपोर्ट नहीं देखा है, वो हवाई जहाज मैं नहीं चढ़ा है, सिर्फ देखता है, ऊपर से तरसता है। उसी तरह बेशुमार लोग हैं हमारी तरह जो अमेरिका नहीं गया, वाशिंगटन डीसी का नाम जानता है, न्यूयॉर्क का नाम जानता है मगर देखा नहीं है, ह्यूस्टन सिटी का नाम जानता है मगर देखा नहीं है। बेशुमार लोग हैं जो चार्ली चैपलिन का नाम जानता है, कितनी दौलत उसके पास है उसे मालूम नहीं है, लेकिन अरबों में खेलने वाला आंसू बहाता है बारिश में। किस कदर अंदर से दुखी है, अंदर से टूटा हुआ है, वो जी भर के रोना चाहता है। पता चला कि दौलत हर मसले का हल नहीं है, शोहरत हर मसले का हल नहीं है, मकान हर मसले का हल नहीं है। अगर मकान बनने से आदमी खुश नसीब हो जाए, तो जिनके पास 1 करोड़ का नहीं 5 करोड़ का बंगला है, वो तो हमेशा मस्त रहना चाहिए, उसे तो हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे तो हमेशा साफ स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहिए। लेकिन खरबों के बंगले में रहने वाला वो जी भर के रोना चाहता है। 50 करोड़ की कार पे चलने वाला वो अंदर से इतना दुखी है कि साहब वो जी भर के बारिश में टहल के रोना चाहता है। जो एक बुलेट खरीद के चाहता है कि मैं मस्त हो जाऊं, जो एक आल्टो खरीद के चाहता है कि मैं खूब खुशियां मेरी जिंदगी के हिस्से में आ जाएंगी, सामने वाला 2 कट्ठे का प्लॉट खरीद लूं तो मैं बहुत बड़ा साहब 30 मार्का बन जाऊंगा, मैं उसको सरकारी नौकरी मिल गई मास्टर की 30,000 महीना कमा लूं तो साहब बहुत बड़ा तीर में मार दूंगा। यहाँ तो 30 करोड़ डेली कमाने वाला जहर खा के मर रहा है, या 30,000 महीने में कमाने वाले की जिंदगी में बाहर कहां से आएगी। यही वजह है कि इंजीनियर जान दे रहे हैं, डॉक्टर जहर खा के मर रहे हैं, अरबपति खरबपति वो जहर खाने के इंतजार में बैठे हैं। दुनिया के 10 टॉप उद्योगपति, जिसमें एक नाम एलन मस्क का है, एक नाम बिल गेट्स का है, एक नाम अमेज़न कंपनी के मालिक का है, एक नाम टाटा के कंपनी के मालिक का है, एक नाम मुकेश अंबानी का है जो धीरूभाई अंबानी का बेटा है। ये 10 बड़े बड़े लोग हैं। इस 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनका अपनी बीवी से तलाक हो चुकी है। वह लोग तन्हा रहते हैं, जिनकी बीवी उनके साथ नहीं रहती, जिन्होंने बीवी को तलाक दे दिया, जो सुबह रहे अमेरिका में, शाम रहे फ्रांस में, दोपहर का खाना खाए जापान में, जो हमेशा एक पांव आसमान में एक पांव जमीन पे रहे। उनके घर में उनके बच्चे उसके अपने नहीं हैं, उनके घर में उसकी बीवी अपनी नहीं है। बिल गेट्स के बारे में सुना, जब उनके बच्चे दौलतों की फरावानी की वजह से डीएम तो वो बनता है जिसके पास पैसा ना हो, मास्टर बनने के लिए वो मेहनत करता, हाथ पैर दौड़ता है, ये ऑफिस वो ऑफिस, ये सर्टिफिकेट वो डिग्री, ये डीएलएड वो बीएड ये एमएड वो करता है जिसके पास खाने के लिए नहीं, ताकि बीए कर लूं बीएड कर लूं, टीचर की नौकरी मिल जाए, 50,000 महीना कमाऊं, आराम से खाऊं पीऊं, बाल बच्चों के साथ रहूं। ये तो वो करता है जिसके पास पैसा नहीं। लेकिन जिसके बाप के पास खरबों की जायदाद, जिसके बाप की आमदनी 1 करोड़ रुपए डेली है, 30 करोड़ महीना कमाता है,
जिनके पास खरबों की जायदाद है, उनका बेटा चिराग की रोशनी में आंख जला के क्यों 10 घंटा पढ़ेगा? उनका बेटा रात के 3 बजे उठ के क्यों स्टडी करेगा? उनका बेटा साहब वो रात के पढ़ते पढ़ते 3 बजे तक वो क्यों पढ़ेगा? सुबह सवेरे उठ के स्कूल क्यों दौड़ के जाएगा? जब बिल गेट्स का बेटा शराबी हो गया, उसके बच्चे अब उनके पास पैसों की कमी नहीं, तो क्या करेंगे? वो मौज मस्ती करेंगे, एक सिगरेट 10,000 की पिएंगे, अपना कपड़ा धुलाने के लिए 10,000 रुपए की धोबी को बुलाएंगे, एक 5,000 रुपए का खाएंगे। अब पैसे इतने हैं कि खरबों महक रहे हैं। क्या हमारे पास पैसा कम है तब ना हम कहते हैं कि भिंडी कितने रुपए केजी है? बोलता है सब्जी फरोज के 40 रुपए केजी। मैं कहता हूँ अरे कल वहां चौक पे लिया था 35 रुपए दिया था, तुम 40 दे रहे हो, तो ठीक है सर वहीं ले लीजिए, आप जहां 35 दिया था वहीं आप ले लीजिए, हमारे पास तो 40 रुपए केजी ही भिंडी मिलेगी, तो हम चाहते हैं कि 38 रुपए केजी दे दो, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे 2 रुपए बचेंगे तो कोई मैं हरी मिर्च ले लूंगा, 2 रुपए बचेंगे तो धनिया की पत्ती मैं ले लूंगा, 2 रुपए बचेंगे तो साहब मैं एक सेब ले लूंगा। हम तो ये चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पैसों की बारिश होती है, उनका बेटा क्या करे? क्यों साहब 40 रुपए केजी भिंडी लेगा? वो तो साहब पैसों को पानी की तरह बहाता है। अब सिगरेट पीना, चरस पीना, ड्रग्स पीना, शराब पीना, मौज मस्ती करना, गर्लफ्रेंड बदलना, कार 1-1 करोड़ की खरीद के चलना, कार को दीवार से टकरा देना, उसको जाके फिर जमा कर देना कंपनी में, फिर दूसरी कार 50 करोड़ की खरीद लेना। अब जब पैसों की फरावानी है तो क्या करेगा? बदही करेगा। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनके पीने का पानी कश्मीर के डल झील के पास से आता था, यानी वहां से पानी पीने के लिए आता था। कहते हैं कि साहब मुकेश अंबानी का बाल बनाने के लिए नाई बार्बर ये अमेरिका से आता है, एक बार में उसके पीछे 50,000 रुपए। पैसे कहां जाएंगे? पैसों की फरावानी है। ठीक है, पैसों की फरावानी है तो जिंदगी का मजा मिलना चाहिए, खूब मस्त रहना चाहिए। तलाक क्यों होती है? तकरार क्यों हो रही है? केस मुकदमा क्यों हो रहा? जिंदगी तल्ख क्यों हो गई है? जहर खा के मरने की तमन्ना क्यों हो रही है? बात बिल्कुल सच्ची है एक कौम मुस्लिम कि सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, सुकून देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह। तो कुरान करीम में अल्लाह का एक फार्मूला है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान लो के दिलों को आराम अल्लाह की याद से मिलता है। दिल हमारे कब्जे में नहीं है, दिल अल्लाह का बनाया हुआ, आंखें अल्लाह ने दी है, तो सुकून अल्लाह के जिक्र में है, सुकून याद इलाही में है, सुकून अल्लाह से डर के गुनाहों से बचने में है। अल्लाह ने माल की फरावानी में सुकून नहीं रखा है, सारा सुकून अपने महबूब मोहम्मद अरबी की गुलामी में अल्लाह ने रखा। जितना पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की पैरवी होगी, जितना ज्यादा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की गुलामी होगी, उतना ही ज्यादा जिंदगी की लज्जतें मिलेंगी, जिंदगी की बहारें मिलेंगी। सब सूखी रोटी खाने के बाद बंदा मस्त रहेगा, जितना ज्यादा बंदा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के तरीके पे अमल करेगा। हम लोग बुजुर्गान दीन की जिंदगी में यही देखते हैं कि वह लोग किस कदर कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आया है कि वह 40,000 बार रोजाना दुरूद पढ़ते थे और उसका इनाम ये मिला कि आलमे बेदारी में मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम की जियारत क्या करते थे। आलमे बेदारी में जगे हुए की हालत में बेशुमार लोग हैं जो ख्वाब में मुस्तफा का दीदार करते हैं, लेकिन ये ऐसे उशार की जमात है जो आलमे बेदारी में आका अलैहिस्सलाम का दीदार क्या करते थे, ज़ियारत होती थी उनकी। क्यों? इसलिए कि वो कसरत से रोजाना 40,000 बार मुस्तफा पे दुरूद भेजा करते थे। आखिर वो रोजी रोटी के लिए कैसे वक्त निकालते थे, सोने के लिए कैसे टाइम निकालते थे, 5 वक्त की नमाजों के लिए कैसे टाइम निकालते थे, ये तो हम जैसे लोगों को समझना होगा। जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा लूज मोशन होगा, जो ज्यादा खाएगा ज्यादा रिया का इखराज होगा, जो ज्यादा खाएगा वो ज्यादा जबान से टिकारें लेगा, जो ज्यादा खाएगा बदन में सुस्ती ज्यादा होगी, जो ज्यादा खाएगा उसको नींद भी ज्यादा आएगी। जब नींद ज्यादा आएगी तो इबादत कहां से कर पाएगा, जब नींद ज्यादा आएगी तो वो तिलावत तहज्जुद कहां से पढ़ पाएगा, जब उसको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा वो कैसे वो 1-1 लाख बार दुरूद 10-10 हजार बार दुरूद पढ़ पाएगा। अल्लाह के वलियों ने एक फार्मूले पे अमल किया,
वह फार्मूलाई, वो हमारी ही तरह इंसान थे, वो हमारी ही तरह अपनी माँ के पेट से वो पैदा हुए थे। वो इसी समाज में आंख खोल के जिंदा रहते थे, उसको भी पानी की जरूरत होती थी, वो अभी रोटी खाते थे, लेकिन हमारी तरह वो नहीं जीते थे। सिर्फ जीने का ट्रेंड अलग था, वो जीने का अंदाज उसका अलग था। इसीलिए उर्स की तकरीब बनाई जाती है ताकि हम जैसे गुलाम जिसका उर्स मनाएं उनकी जिंदगी को समझें, उनकी बायोग्राफी का मुताला करें, उनके जीने का स्टाइल मालूम करें कि आज जो दुनिया में उनका चर्चा है, वह रात कैसे गुजारते थे, वह दिन कैसे गुजारते थे, वो खाना कैसे खाते थे, खाने में क्या क्या खाते थे, वो कपड़ा कैसे पहनते थे, वो कपड़े का कौन सा कलर पसंद करते थे। आज जो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की तालीमात का चर्चा है पूरी दुनिया में, कुरान करीम में जो अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब की पैरवी करना, मेरे महबूब की पैरवी का क्या मतलब, वो जैसे खाते हैं खाना, वो जैसे सोते हैं सोना, वो जो कहते हैं उनकी बात लेना। मा अताकुमुर रसूल फखुज़ू, मेरे पैगंबर जो तुम्हें देते हैं उसको ले ले, और जिससे मेरे मुस्तफा रोकते हैं उससे तुम रुक जाओ। मेरे महबूब की अदाओं की नकल कर, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए है। वह तो नूर थे, वह तो अर्श पे रहते थे, वह जमीन पे इंसान की शक्ल में इसीलिए आए ताकि हम इंसानों को जीने का सलीका मिल जाए, हमें पता चले कि मैं कैसे सोऊं, हमें पता चले कि मैं कैसे खाऊं। मुस्तफा खा के दिखलाया, मुस्तफा ने पानी पी के दिखलाया, आका अलैहिस्सलाम ने सो के दिखलाया, वरना सरकार तो नूरुन अला नूर थे, वो नहीं भी सोते तो चलता। सरकार गौसे आजम जो मुस्तफा की औलाद में से, जो हुजूर के गुलाम है, अल्लाह के बड़े वली हैं, 40 बरस तक रात में 1 सेकंड भी नहीं सोया। उनका मामूल था, उनके गुलाम का स्टेटमेंट है कि मैंने मुर्शिद को देखा है कि इशा के वजू से वो पूरी रात इबादत करते रहते, यहाँ तक कि उसी वजू से फज्र की नमाज पढ़कर तब वो निकलते मुसल्ले से बाहर होते थे। उसके बाद फिर फजर की नमाज से लेकर जोहर तक मदरसे में बैठकर बच्चों को दर्स देते थे। जो मदरसा मर चुका था बगदाद का, उस मदरसे को जिंदगी दे दी सरकार गौसे आजम ने, उस मदरसे को हयाते नौ अता कर दी गौसे आजम ने। दुनिया भर के सारे लोग बगदाद के उजड़े हुए मदरसों का दोबारा रुख करने लगे, वहां की तालीम दोबारा जिंदा हो गई। तो ऐसा अचानक करिश्माती तौर पर कोई काम नहीं होता था, उसके लिए एक सिस्टम, उसके लिए एक तरीका होता था। तो हमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी अपने मानने वालों के सामने एक ऐसी जिंदगी रख दी ताकि सामने वाला ये समझे कि ये दूसरी टाइप का इंसान था, ये हवाओं में उड़ने वाला था, ये समंदर की सतह पे चलने वाला था, ये हवा पी के जिंदा रहने वाला था, ये साहब जमीन और आसमान के बीच में फजाओं में मुअल्लक रहने वाले लोग थे। ये मिट्टी की दीवार को फूंक दें तो मिट्टी की दीवार सोने में तब्दील हो जाती थी, और वह सोना लेके बाजार जाते थे और वहां से करोड़ों रुपए खरीद के आते थे। उनको क्या जरूरत थी खेती बाड़ी करने की, उनको क्या जरूरत थी साहब बिजनेस करने की, उनको क्या जरूरत थी दूसरे किसी काम काज करने की। ये हम लोगों ने बुजुर्गों की जिंदगी को इसी टाइप का बना के पेश कर दिया। हमने उनकी ऐसी ऐसी करामतें बयान करना शुरू कर दी जिसको सुनने के बाद लोग ये समझ गए कि इनकी जिंदगी की नकल नहीं हो सकती है। हालांकि हमारे बुजुर्गान दीन वो सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की पैरवी करते करते विलायत की आला मंजिल पे पहुंच गए, क्योंकि कोई वली हो नहीं सकता जब तक कि मुस्तफा के तरीके की पैरवी ना करे, जब तक कि वो हुजूर की गुलामी में ना जिए, क्योंकि सारी विलायतें मुस्तफा की तालीमात की पैरवी में रख दी गई है। उनसे हट के जो कोई जिएगा नहीं, वो कोई भी मंजिल नहीं पा सकता। डॉक्टर इकबाल ने इसी को कहा, मुस्तफा बरसा खेशरा के दीने हमाउस कर पऊ न रसीदी तमाम बुलहबी। मुस्तफा फरमाते अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, वही सरापा दीन है। मुस्तफा ने ही बताया कि अल्लाह है, मुस्तफा ने ही बताया ये कुरान अल्लाह की किताब है, हुजूर ने ही बताया कि हमें मरने के बाद जन्नत और जहन्नम जाना है, मरने के बाद क़यामत का दिन है जिसमें हिसाब किताब होगा। ये सारी बातें तो मुस्तफा ने बताई है। अगर सरकार ना होते तो काबा का पता कैसे चलता, हुजूर ना होते तो रमजान जैसा दिन कहां से मिलता। इसलिए सारा दीन वही है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। वो इंसान है, ये इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम ही सरापा दीन है। अल्लाह ने महबूब को अपनी दलील बना के भेजा है।
तो दलील बना के ये भेजा है ताकि हम वहां से नूर हासिल करें, हम वहां से रोशनी हासिल करें, ना कि सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम आए बगैर खाए पिए जिंदा रहे, बगैर शादी ब्याह किए हुए जिंदा रहे। हुजूर नूरुन अला नूर थे, वो शादी नहीं भी करते तो चलता, मगर आका अलैहिस्सलाम ने शादी की ताकि मेरे गुलामों को शादी करने का ढंग हो जाए। अपनी बीवी के साथ आपने ताल्लुकात कायम किए ताकि हमारे गुलामों को अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम करने का सलीका मिल जाए। हुजूर की बीवियां भी सरकारे दो जहां के साथ आपने उन्होंने ज्यादा खर्च का मुतालबा किया। उनकी बीवियां भी, ऐसा नहीं कि उनकी बीवियां बिल्कुल 24 घंटे मुसल्ले पे रहती थी और आका अलैहिस्सलाम से कोई बात नहीं करती थी, नहीं नहीं, आका अलैहिस्सलाम की बीवियां सरकार से बात करती थी। आका अलैहिस्सलाम से कभी कभी वो नाराजगी का इजहार भी करती थी। जैसे एक हदीस में आया है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो इसका मुझे पता चल जाता है, और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो भी इसका मुझे पता चल जाता है। सैयदा आयशा कहती, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कैसे पता चलता है कि मैं अंदर से नाराज हूँ, कैसे पता चलता है कि मैं सरकार आपसे खुश हूँ? तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि जिब्रील हमको बता देते हैं, जिब्रील आके बता जाते हैं, जबकि सैयदा आयशा खूब जानती है कि आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील आते जाते हैं, वही नासिल होती है। हुजूर गैब जानते हैं, आंखों को बंद करें और तवज्जो डालें तो सारा संसार मुस्तफा की निगाहों के सामने आ जाए। ये सरकारे दो जहां जानते हैं, मगर चूंकि यहाँ ताल्लुकात मियां बीवी के हैं, इसलिए हुजूर ने क्या कहा, आयशा तुम नाराज होती हो तो मुझे पता चल जाता है। सैयदा आयशा कहती, सरकार कैसे पता चल जाता है? सैयदा आयशा से हुजूर ने क्या फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो और जरूरत पड़ती है कसम खाती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तुम मुझसे कभी नाराज चलती हो किसी वजह से तो आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम जब बात में कसम खाने लगती हो तो उस वक्त तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे नाराज चल रही हो। ये है घर में मोहब्बत पैदा करने का तरीका, ये है अपनी बीवियों के दिल जीतने का तरीका, ये है अपनी बीवियों के गुस्सा को ठंडा करने का तरीका। आका अलैहिस्सलाम ने एक लाइफ ऐसी गुजारी ताकि इंसानों को वहां से नूर मिले। मेरी जिंदगी में भी सब्र आ जाए, मेरी जिंदगी में भी तहम्मुल आ जाए, मेरी जिंदगी में भी धैर्य आ जाए, मेरी जिंदगी में भी पेशेंस आ जाए। जहां पेशेंस नहीं है वहां जंगल राज है, जहां सब्र नहीं है वहां खुदकुशी है, जहां तहम्मुल नहीं है वहां लड़ाई झगड़ा तकरार है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा, ये औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, इसको सीधा करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे सीधा करना चाहा कि मैं डंडा मार के सीधा कर दूंगा, मैं सब खाने पीने की तंगी देख के सीधा कर दूंगा, मैं समाज का नेता हूं, मैं डीएम हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं अपना रौब दबदबा दिखा के सीधा कर दूंगा, नहीं नहीं। मुस्तफा कहते हैं टेढ़ी पसली से पैदा हुई, सीधा करना चाहोगे इसे कि सीधी हो जाए, सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी, और टूटने का मतलब तलाक वाक़ होगी। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा उनको उसी हालत पे रहने दे, ये बड़े काम की चीज है, इससे फायदा हासिल कर। काम की चीज है क्या मतलब? इसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह पाएगा, इसके बगैर औलाद नहीं होगी, इसके बगैर तेरा गम हल्का नहीं होगा, तुमको इसकी जरूरत है, उसको भी तेरी जरूरत है। तुम मर्द हो, मर्द हाकिम होता है, मर्द कमाने के लिए पैदा होता है, मर्द अपनी बीवी के मेहर की रकम उसको देगा, निकाह के बदले में मेहर की रकम औरत को देगा, खाने पीने का सारा सामान औरत को देगा, नानो नफका की जिम्मेदारी मर्द पे है। वो तेरे घर को जन्नत का माहौल देगी, वो तेरे बाल बच्चे पैदा करेगी, वो तेरे गम को हल्का करेगी, वो तुझको सुकूने कल्ब अता करेगी। ये सुकूने कल्ब के लिए है। क्या मतलब? मतलब ये निकला वो टेढ़ी रहेगी, उसमें जिद है, उसमें गुस्सा है, उसमें ज्यादा बोलने की आदत है। तो पैगंबर आज़म ने प्रैक्टिकल में अपनी डोमेस्टिक लाइफ, घरेलू जिंदगी, खान की जिंदगी में अपनी बीवी की बातों पे सब्र करके कयामत तक के गुलामों को मैसेज दे दिया कि दुनिया सिस्टम से चलती है, दुनिया में जीने
जीने के लिए सब्र की जरूरत है, दुनिया में जीने के लिए पेशेंस की जरूरत है, दुनिया में जीने के लिए साइलेंस की जरूरत है। यानी हमेशा बोलना कमाल नहीं है, कभी कभी साइलेंस, खामोशी इख्तियार करके रखना होगा। खामोशी से मसले का हल होता है, तहम्मुल से मसले का हल होता है, सब्र से मसले का हल होता है। सिर्फ दौलतों से मसले का हल नहीं होता, सब्र से मसले का हल होता है, कनाअत से मसले का हल होता है। कनाअत सबसे बड़ी चीज है। कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। एक तरफ अरबों की फरावानी है मगर और हिर्स है मजीद मजीद। वो आदमी ऐसा है जैसे 5 बाल्टी पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, और एक बंदा है कि 1 गिलास पानी पिया प्यास बुझ गई है। ये 1 गिलास पानी जो प्यास बुझा दे वह 5 बाल्टी पानी से बेहतर है कि पानी 5 बाल्टी पी जाए प्यास ही नहीं बुझे, पेट फट जाए। उससे बेहतर है वो 1 गिलास पानी जिसको मैं पीऊं तो प्यास मेरी बुझ जाए, अब मजीद पानी की जरूरत नहीं है। अब वो नहीं है कि पानी पीता चला जाऊं, 1 ड्रम पी जाऊं प्यास ही नहीं बुझे, वो अजाब है। जब दौलत हमारी जरूरत पूरी करने के लिए है, ना कि हमारी जिंदगी दौलत के जमा करने के लिए है कि सारी जिंदगी बाल बच्चों से दूर सिर्फ पैसे जमा करो। साहब 10-20 बरस तक सऊदी अरब में रहो, अपने बाल बच्चों के प्यार से महरूम, सिर्फ पैसे जमा करता रहो और सारा पैसा जमा करके एक घर बनाओ, और जब घर मुकम्मल हो जाए तो मरने के बाद कब्र की मिट्टी में जाके सड़ जाओ और फिर वहां हिसाब किताब देने के लिए रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर हो जाओ। ये कमाल है कि जिंदगी इसीलिए है कि मैं खाने के लिए जिंदा रहूं, मैं पहनने के लिए जिंदा रहूं, मैं मकान बनाने के लिए जिंदा रहूं, मैं गाड़ी छकड़ा खरीदने के लिए जिंदा रहूं। नहीं, पैगंबर आजम ने क्या कहा? तुम्हारी जिंदगी का मकसद है अल्लाह की इबादत, तो अल्लाह की इबादत करने के लिए जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, जिंदा रहने के लिए कपड़ा चाहिए, जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। तो पानी मेरी प्यास बुझाने के लिए है ताकि प्यास बुझे मैं रब की इबादत करूं, दाना मेरी खाने के लिए है ताकि मैं खाऊं रब्बे करीम की इबादत करूं, कपड़ा मेरे जीने के लिए ताकि मैं पहनूं, अपना सत्र छुपाऊं और अपने रब्बे करीम की इबादत करूं। ना कि जिंदगी कपड़ों का मुकाबला करने के लिए है, ना कि जिंदगी सिर्फ दाना स्टोर करने के लिए है, ना कि सारी जिंदगी सिर्फ मकान बनाने के लिए है, ना कि सारी जिंदगी गाड़ियों का मुकाबला करने के लिए है। नहीं, पैगंबर आज़म ने अपनी जिंदगी सादे ढंग से गुजार के अपने गुलामों को पैगाम दिया। जिंदगी में सुकून दौलत की फरावानी से नहीं मिलता है, सादगी से मिलता है, सब्र से मिलता है, कनाअत से मिलता है। आज 90% इंसान चल रहे हैं बेचैनी की आग में। एक आदमी 5 बेटा कमा रहा है, खुद अपना कमा रहा है, और साहब 1 दर्जन बीमारी हो गई, सर ढांप रहे तो पांव खुल रहा, पांव ढांपे तो सर खुल रहा है। पास में है 10 करोड़ रुपए, वह जमीन का सौदा कर लिया है 15 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ जहां 50 लाख आदमी के पास 10 करोड़ नहीं है, और इस बंदे के पास 10 करोड़ है। इसका मतलब इसको तो 50 करोड़ लोगों से ज्यादा खुश रहना चाहिए कि जो पैसा इस 50 करोड़ के पास नहीं है, वो अकेले मेरे पास 10 करोड़ है, तो कितना उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, कितना सजदा करना चाहिए, किस कदर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, वह उससे ज्यादा हरीस है। क्यों? 10 करोड़ पास में है बैंक में, वह 15 करोड़ का मॉल बनाना चाहता है, तो 10 करोड़ अपना कमाया हुआ, 5 करोड़ बैंक से कर्ज ले रहा है। अब हर महीने 50,000 रुपए बैंक को कर्ज देना है। आमदनी हो ना हो, दुकान चले ना चले, उसको बैंक में EMI जमा करना है, वरना नहीं तो बैंक वाला दुकान को सीज कर देगा। बताएं जिंदगी में सच्ची खुशी कहां से मिलेगी? उसका चेहरा हमेशा उजला रहेगा। अगर ग्राहक नहीं आया, आंधी तूफान की वजह से दुकान नहीं चली, वो तो पागल हो जाएगा, सर के बाल नोच के मर जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि दौलतों की फरावानी से आदमी मालदार नहीं होता। लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। मुस्तफा कहते हैं ज्यादा माल होना की वजह से बंदा मालदार नहीं होता, जिसका दिल गनी हो वही मालदार होता है। असल मालदारी दिल के सखावत की वजह से है। जो दिल की सखावत कैसे होती है? जहां सब्र है, जहां सब्र है। 10 रुपए है सेटिस्फाइड है, 100 रुपए है सेटिस्फाइड है, 50 रुपए है सेटिस्फाइड है, मुतमईन है। जहां सब्र है वहां सुकून है, जहां कनात है वहां सुकून है। आज अमेरिका के नौजवान को जब नौकरी नहीं मिलती है, वह जहर खा के मरने लगते हैं। वहां
वहां की गवर्नमेंट क्या कहती है, दौलतों की हवस में मत जिंदा रहो, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। हिंदुस्तान के नौजवान जब इन्होंने एमए किया, नौकरी नहीं मिली, अब ये रेल की पटरी उखाड़ने लगा, ये बैंक को जलाने लगा, ये हड़ताल करने लगा, साफ 4 लेन को हाईवे को जाम करने लगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझको एम्प्लॉयमेंट सर्विस चाहिए। अब गवर्नमेंट सर्विस कहां से लाके देगी? तो साहब 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 50 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। गवर्नमेंट पैसे कहां से लाएगी? 24 घंटे मशीन में रुपया छापे, फिर भी सारे बच्चों को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पाएगी। तो गवर्नमेंट अब क्या कह रही है कि मेरे लाल मेरे बेटे जहर खा के मत मरो, मर्द हो, इंसान हो, तुम ट्रेन की पटरी में मत करो, मत कटो, तुम एमए किए हुए हो, तुम ग्रेजुएट हो, नौकरी नहीं मिली तो बहुत सारे दरवाजे रोजी के हैं, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बिजनेस करने के लिए बैठ जाओ, कोई हुनर सीख जाओ, कंप्यूटर सीख जाओ, कोई टेक्नोलॉजी सीख जाओ, खेती बाड़ी करो। पहले जमाने में 100 एकड़ में उतना नहीं होता था जितना आजकल 5 एकड़ जमीन में उतनी खेती हो रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाओ, कल्टीवेशन करो, फार्मर बन जाओ, साहब 50 लाख महीना कमाओगे अगर तुमने जबरदस्त ढंग से खेती की। तो गवर्नमेंट कहती है खेती बाड़ी करो, ठेला पे पकौड़ा बेचो, सब्जी लेके बैठ जाओ, अगर पूंजी नहीं है तो साहब 50 रुपए का सामान लेके बैठ जाओ। यानी चोरी मत करो, डकैती मत करो, रेल की पट्टी मत उखाड़ो, मेहनत करो, सब्र के साथ रहो, धैर्य के साथ रहो, वरना 50 लाख कमा लोगे तो भी सुकून नहीं मिलेगा। तो आज इंडिया गवर्नमेंट क्या कहती है? कंटेंटमेंट, सब सेटिस्फैक्शन विद व्हाट यू है, जो कुछ तुम्हारे साथ है उससे तुम मुतमईन हो जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ, अपनी जिंदगी से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने फूस के घर से, अपनी साइकिल से, अपने पैदल चलने से, जो कुछ तेरे पास है उसके साथ तू मुतमईन हो जाओ, सेटिस्फाइड हो जाओ, उससे तू उस कनात की दौलत अपने दिल में पैदा कर ले। यही फॉर्मूला चाइना आज दे रहा, जो मालदार मुल्क है मगर सबको नहीं पैसा करोड़ दे पा रहा है। अब वहां के लोगों में जब बेरोजगारी बढ़ती है, लोग जहर खा के मरने को तैयार हो, खाने के लिए तैयार होते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है हवस नहीं, ग्रीड नहीं, ग्रीडी हमेशा महरूम होता है, लालची हरीस हमेशा महरूम होता है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? सेटिस्फैक्शन विथ व्हाट यू है, जो कुछ तेरे पास है उसके साथ मुतमईन रह, अपने बच्चे से मुतमईन रह, दूसरों के खूबसूरत बच्चों की तरफ रुख मत कर, अपने बाप से मुतमईन रह, दूसरों के अरबपति बाप की तरफ रुख मत कर, अपने फूस के घर से मुतमईन रह, दूसरों के 5 एकड़ जमीन में बने हुए घर की तरफ ललचाई निगाह मत डाल, अपने पांव से मुतमईन रह, दूसरों की कार को मत देख, अपनी जबान से मुतमईन रह, दूसरों की दौलत को मत देख। क्या मतलब? जो फॉर्मूला आज इंडिया की गवर्नमेंट दे रही है, जो फॉर्मूला अमेरिका दे रहा है, जो फॉर्मूला चाइना जापान के लोग दे रहे हैं, एहसान मुस्तफा का यही पैगाम पैगंबर आजम ने 1500 साल दुनिया वालों को अता किया। क्या फरमाया पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने? सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह का कानून मुस्तफा ने बंदों को पढ़ के सुनाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? कनात बहुत बड़ी दौलत है, दिल का इस्तिग़ना, दिल की बेनियाजी ये सबसे बड़ी दौलत है। तो जहां नजर तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया की आज गई है, वहां नजर मुस्तफा जाने रहमत की 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए दुनिया का सारा रहनुमा छोटा है, सबसे बड़ा कोई है तो सरकार आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुल उला साहब क़िबला, खलीफा ताजुश शरियत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर। मैं ये कह रहा हूँ आज इस्लाम सारी दुनिया की जरूरत है। पैगंबर आजम एक्सेप्टेड रहनुमा है सारी कायनात। यही वजह है कि जो फॉर्मूला आज के वैज्ञानिक अपने मानने वालों को देते हैं,
गौर से अटेंटिवली देखें तो पता चलेगा ये बात अगर इसमें दम है तो इनकी नहीं है, यह बात मुस्तफा जान रहमत की है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिह की है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े रिफॉर्मर की है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े मोहसिन की है, जिन्होंने 1500 साल पहले जीने का एक जबरदस्त फॉर्मूला अता किया है। जीने खुशहाल रहने के लिए दौलत की जरूरत नहीं है ज्यादा, खुशहाल रहने के लिए सब्र की जरूरत है, खुशहाल रहने के लिए सिंपल रहने की जरूरत है, खुशहाल रहने के लिए अपनी जिंदगी को पेचीदगी में नहीं डालना, जिंदगी में सादगी दाखिल कर लेनी, जिंदगी में सिंपलिसिटी दाखिल कर लेनी। शादी आज महंगी हो गई तब बेटी बोझ है, शादी महंगी हो गई तब बंदा 15 साल तक वो अपनी एक बेटी की शादी की तैयारी करता है। लेकिन जिस दिन शादी को समाज के लोगों ने सिंपल बना दिया, खाने की पेचीदगी शादी से हटा, हर बहन भाई सारे रिश्तेदार को कपड़ा देने की पेचीदगी समाज शादी से हटा, मंगनी के लिए 100 आदमी जाने 100 आदमी आने, जिसमें 50,000 नहीं 1-1, 2-2 लाख खर्च होने की पेचीदगी समाज शादी से हटा। अब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को अगर कलमा पढ़ करके उनको रहनुमा माना है तो आका अलैहिस्सलाम की पैरवी का पैगाम जो 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे कुरान करीम में अल्लाह ने दिया है, अतीउर रसूल, मेरे रसूल की बात मान, रसूल की इताअत कर, रसूल की फरमाबरदारी कर, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल पाक की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी। इस तरह से कुरान करीम में दर्जनों जगहों पे बात आई है मेरे महबूब की बात मान, मेरे महबूब का तरीका चल, मेरे महबूब की पैरवी कर, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। पैगंबर आज़म को अल्लाह ने कहा कि हबीब आप लोगों से कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मुस्तफा की पैरवी कर, इनके रास्ते पे चल, इनके नक्शे कदम की पैरवी कर। और अल्लाह ने कहा फमन युतिइल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी he became successful, वो कामयाब हो गया। कामयाब ही नहीं, एक ग्रेट ट्रायम्फ यानी एक बड़ी कामयाबी, ग्रेट सक्सेस, ये अल्लाह हमारा पैदा करने वाला कहता है। हम कहते हैं नौकरी मिले तो कामयाबी, मकान बने तो कामयाबी, साहब 2, 4, 10, 20 लाख बैंक में रहे तो कामयाबी, मगर मेरा पैदा करने वाला क्या कहता है? जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी ये बहुत बड़ी कामयाबी उसके लिए है। आज दुनिया की नजर जब मकान पे टिकने लगी तो अल्लाह मकान दे के चैन छीन लिया, अल्लाह गाड़ी दे के चैन छीन लिया, अल्लाह 2-4 बच्चों का हुस्न दे के चैन छीन लिया, अल्लाह ने खेती बाड़ी जबरदस्त दे के चैन छीन लिया, ताकि बंदा मालूम कर ले कि चैन सुकून या दौलतों की फरावानी से नहीं मिलता है। मेरे पैगंबर ने सिंपल जिंदगी गुजार के बताया कि जिंदगी की खुशियां इसमें होती है। आका अलैहिस्सलाम अपने हुजरे मुबारक में सोए हुए, उमर फारूक आज़म दाखिल हुए, हुजूर आका अलैहिस्सलाम उस बिस्तर पे लेटे थे जिस बिस्तर पे गद्दा तक नहीं था, सिर्फ चटाई थी। चटाई के निशानात मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस पे उभर आए थे। उमर फारूक आज़म हुजूर की सादगी को देखकर रोने लगे। आका फरमाते मा युबकी के याओ, ऐ उमर तुझको कौन सी चीज रुला रही है? उमर फारूक ने कहा सरकार आपकी सादगी मुझको रुला रही है। क्या मतलब? रूम के बादशाह कैसर, ईरान के बादशाह किसरा, ये सब तो रेशमो कमखा रेशम पहने और रेशम के गद्दे पे आराम करे, हजारों नौकर गुलाम की मौजूदगी में रास्ता चले, और कायनात का मालिक व मुख्तार परवरदिगार का महबूब इस कदर सादगी से सोए के चटाई के निशानात जिस्म पे उभर आए तो हुजूर उठ के बैठ गए। आका ने फरमाया ए उमर क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। आका अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को कहा कि दुनिया में खुश रहना है तो सिंपल रहना होगा, दुनिया में खुश रहना है तो शादी ब्याह सिंपल, अकीका खतना सिंपल, जिंदगी की सारी रिवायतों और तमाम राइट्स और रिचुअल्स में सिंपलिसिटी को दाखिल करना पड़ेगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नखाहद रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो रास्ता इख्तियार करेगा वह कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। आज शादी महंगी हो गई, इसलिए हमारे लिए बेटियां बोझ हैं और हम एबॉर्शन करवा के इस काते
हमल करवा के बेटी के बोझ से बचना चाहते हैं। आज शादी महंगी हो गई, तलाक कसरत से वाक़ होने लगी। शादी महंगी हो गई, जवान बेटी घर में है, बाप नदी में छलांग लगा के डूब के मर रहा है। इस तरीके से ये सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं समाज में, ये सारे प्रॉब्लम्स अपने मन की पैरवी में, काफिरों की पैरवी में, ख्वाहिशात की पैरवी में, जिस दिन मुस्तफा की पैरवी शुरू हुई, एक बेटी में अगर सादगी दाखिल हो गई शादी में, एक बेटी रहे या 50 बेटी रहे, दोनों बराबर है। यहाँ बेटी बोझ इसीलिए है क्योंकि शादी महंगी हो गई। यहाँ शादी इसीलिए महंगी है कि ज़िना आसान इसलिए हो गया कि शादी महंगी हो गई। मेरे मुस्तफा ने अपनी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में करके बता दिया कि क़यामत तक का आखिरी गुलाम मुस्तफा का जब बेटी तेरे लिए बोझ लगे, शादी की तैयारी मुश्किल समझ में आए, तो जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी की बेटी की शादी की सादगी को देख लेना, जीने का हौसला मिल जाएगा। क्योंकि आज हमने हुजूर को देखना छोड़ दिया, हमने फिल्म देखना शुरू किया, हमने काफिरों की शादी देखना शुरू की, हमने सोशल मीडिया को देखना शुरू किया, हमने मोहल्ले के दुनियादार, शराबी, पापी, ज़िनाकार, सूदखोर, हरामखोर लोगों की बेटी की शादी को देखना हमने शुरू किया। अब उसकी नकल शुरू की। वो अपने बेटे की शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया है, तो हमको भी कम से कम 25 लेके जाना होगा। पैसा नहीं है तो मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांगना होगा। 5 महीना पहले कार्ड छपा के सेठों के दरवाजे पे जाना होगा। अब सामने वाला बंदा जब देखेगा कि एक बेटी की शादी के लिए ये दर-दर की ठोकरें खा रहा है, मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है, गांव के समाज के सेठ के पास जाके पलंग, कुर्सी, टेबल अब बाराती को खिलाने के लिए 5 कुंटल चावल की भीख मांग रहा है, तो सामने वाले जवान के दिल पे क्या गुजरेगा? बेटी पैदा ही नहीं करना है, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ेगा। तो क्या होगा? वो अल्ट्रासाउंड के जरिए अपनी बीवी के हमल में बच्चा है या बच्ची पता लगा के वही एबॉर्शन करवा देगा, वही उसको इंजेक्शन दिलवा के इस खाते हमल करवा देगा। इस मर्डर का जिम्मेदार होगा कौन? यही खर्चीला समाज। इस कत्ल का जिम्मेदार होगा कौन? यही खर्चीला समाज। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मेरे पास बाप की दी हुई जमीन है, हम बेच करके बेटी की शादी करा लिए, हम सियाना हो गए। नहीं नहीं, तुम सियाना हो गए, लेकिन ये गांव का 99% आदमी क्या करेगा? तुम जमीन बेचा अपने बाप की और बेटी की शादी में धूम मचा के 50 लाख दिया, 50 लाख, और दूसरा खर्चा क्या 1 करोड़ की शादी। लेकिन तेरा बेटा क्या करेगा? तेरे बेटे को 5 बेटा होगा, वो कौन सी जमीन बेचेगा? और उस 5 पोते को 50 बेटा होगा, वो कौन सी जमीन बेचेगा? पहले जमाने में 1000 बीघा जमीन थी और आज 100 साल के बाद उनके पोते के पास 5 एकड़ जमीन। इनके हो गए 5 बेटे, 1-1 बीघा जमीन, उनके हो गए 10 बेटे, 1-1 कट्ठा जमीन। अब आ गए 100 साल के बाद बच्चा सड़क पे आ गया। सिर्फ जमीन बेच के गाड़ी खरीदना, जमीन बेच के मकान बनाना, जमीन बेच के शादी में 1 करोड़ खर्च करना, ये कमाल नहीं। मुस्तफा से हट के जो जिएगा कभी सुकून नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा। बुजुर्गान दीन नमक रोटी खा के मस्त रहते थे, अरबपति उनके पांव को चूमने के लिए आते थे, सिर्फ इसलिए उनकी जिंदगी में पेचीदगी नहीं थी। वह सिंपल खाते थे, दिन भर में 1 टाइम खा लेते थे, उनका सारा फोकस इबादत पे था। अगर जो कम खाएगा वह कम बाथरूम जाएगा, वह कम सोएगा, ज्यादा इबादत करेगा। ज्यादा खाने वाला अजान होगी बाथरूम दौड़ेगा, और कम खाने वाला अजान से पहले मस्जिद में हाजिर होके मस्जिद में रह करके अजान की आवाज सुनेगा। गौसे आजम दरख्त के पत्तों को खा के रहते थे। 25 बरस तक आपने दरियाओं सहराओं में दरख्त के पत्तों को खाया, तब इबादत ऐसी की कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। सरकार गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के आ गए हिंदुस्तान में। करामतें तो बेशुमार बयान की जा रही है, उनके दरवाजे पे दुआ कबूल होती है। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों की भीड़ लग रही है। वो दीनदारों की भीड़ नहीं, वो दुनिया के तलबगारों की भीड़ है जो उस फकीर के दरवाजे पे दुनिया की भीख मांगने जा रहे हैं। अलबत्ता गरीब नवाज की जिंदगी से किसको मतलब है? उनकी जिंदगी कैसे गुजरी किसको बहस है? गरीब नवाज ईरान से चल के इंडिया आए, गालियां सुनी, उन्होंने दूसरों के ताने सुने, उन्होंने हिंदुस्तान में कदम जमा के अपना कोई माली फायदा नहीं किया। 90 लाख मुशरिकों को साहिब ईमान बनाया,
न 10 एकड़ जमीन खरीदी, न आला किस्म की बिल्डिंग तामीर की, उसी दरख्त के साए में आप बैठे रहते। एक नशा, एक धुन था कि कैसे दीन का काम हो, कैसे मुशरिक कलमा पढ़े, कैसे मुसलमान फासिक मुत्तकी हो जाए, कैसे मुस्तफा के मजहब की धूम मच जाए। रात भर यही दुआ, दिन भर यही मेहनतें। तो उनकी इस मेहनतों ने हिंदुस्तान में वो दिन दिखलाया कि जहां बुतखाना था, हर तरफ घंटे बजते थे। 90 लाख मुशरिकों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिल वास्ता या बिला वास्ता गरीब नवाज के जरिए ईमान मिला। आज जो हिंदुस्तान में हजारों लाखों मस्जिदें, लाखों मदरसे, करोड़ों की तादाद में कलमा पढ़ने वाले, सरों पे टोपियां, मज़ारात की बहारें, मस्जिदों की बुलंद मीनारें, ये मस्जिदों की कतारें, ये मदरसे की बहारें, ये सब के पीछे उस मुबल्लिग़े आज़म हिंदुस्तान व दाइये कबीर मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी की मेहनतों का हाथ है, जो आए थे यहाँ बिजनेस करने नहीं, बल्कि 90 लाख मुशरिकों को ईमान दे के दुनिया से चलते। यही वजह है कि आज 800 साल गुजर गए, लेकिन हिंदुस्तानी गरीब नवाज को भूल नहीं पाया। चूंकि कानून एक मेथड ये भी है, जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उनके बाल बच्चे भी उसको भूल जाते हैं। और जो रब के लिए जीता है, जो दीन के लिए जीता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, उसके नाम को करोड़ों दिलों में जागूसी कर देता है। यही वजह है कि उनकी दीनी खिदमतों का इनाम जन्नत वहां मिलेगी, शोहरत अल्लाह ने यहाँ दे दी, मकबूलियत अल्लाह ने यहाँ दे दी, उनकी कब्र को मरजाए खलाइक अल्लाह ने यहाँ बना दिया, उनकी कब्र को मकाम मुस्तजाब अल्लाह ने यहाँ बना दिया, ताकि दुनिया वाले जान लें कि नेकी का इनाम ऐसा ही होता है। जन्नत तो हम लोग नहीं देख पा रहे आज, वो तो मरने के बाद देखेंगे, लेकिन ये 40 बरस इशा के वजू से फजर पढ़ने का क्या इनाम मिला, ये इनाम आज देख रहे हैं कि आज करोड़ों आदमी अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी लगाए हुआ है, लफ्ज़ चिश्ती लगाए हुआ है, उनका अपने आप को उनका गुलाम कहने पे फख्र महसूस कर रहा है। यह है उनके तकवा का इनाम, यह है उनकी परहेजगारी का इनाम, यह है उनकी दीनी खिदमतों का इनाम। इसलिए अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ रहो, इन नेक लोगों की जिंदगी पढ़ो, इन नेक लोगों का चर्चा करो, इन नेक लोगों के रास्ते पे चलो, ताकि तेरी जिंदगी में भी कुछ बहार पैदा हो जाए, जिंदगी में लज्जत पैदा हो जाए, चेहरे पे निखार पैदा हो जाए, बाल बच्चों में वफादारी पैदा हो जाए, गरीबी में भी खुशहाली के मज़े तेरी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को नेक लोगों के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बुराई से और बुराइयों से और बुरे लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।